जिस जगह का भी आप ब्लॉग देख रहे हैं, ये दरअसल सारण जिले के अंतर्गत में पड़ता है और ये काफी पॉश इलाका है। यहाँ पे व्यवहार न्यायालय वगैरह भी है और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के यहाँ पे क्वार्टर्स भी शायद बने हुए हैं, इसीलिए ये इलाका पॉश माना जाता है सोनपुर के इलाके में। अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो दरअसल सोनपुर मेला में विदेशी सैलानियों के लिए जो कॉटेज बनाया गया है, मैं उसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस कॉटेज में हर तरीके की तमाम सुविधाएं जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं वो आपको मिल जाएगी। ये दोस्तों देखिए पर्यटक ग्राम, और शायद इसी के अंदर विदेशी सैलानियों के लिए जो कॉटेज बनाया गया है उनके ठहरने के लिए शायद इसी के अंदर बनाया गया है। और ये सोनपुर मेला अंतर्गत ही ये चीजें बनाई गई हैं, जो कि बिहार सरकार का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब भी आपको बिहार घूमने का मौका मिले तो एक बार हमारे सोनपुर के मेला में घूमने जरूर आइएगा, क्योंकि ये 1500 साल पुराना हमारा ये गौरवमयी मेला है, जो कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और ये बिहार की शिल्प कला, सांस्कृतिक विरासत को दिखाती है और उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो जब भी आपको बिहार के बारे में जानना हो तो एक बार आप सोनपुर मेला आकर घूमिए, तब आप जानिएगा कि बिहार की संस्कृति और कला क्या है। तो दोस्तों, जिस कॉटेज का मैं बात कर रहा था विदेशी सैलानियों के लिए और भारत के तमाम कोने कोने से आने वाले सैलानियों के लिए जो ठहरने की व्यवस्था की गई है, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी शानदार व्यवस्था है यहाँ पे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी कपड़े के बने कॉटेज में हैं। देखिए तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पे आपको दी गई हैं, टॉयलेट्स से लेकर तमाम चीजें जो दैनिक जीवन में और वो जो नेसेसरी है वो यहाँ पे सुविधाएं प्रदान की गई है। तो जब भी आपको रात में आराम से आप यहाँ पे आएंगे घूमने तो आप ठहर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पे बेसिन्स वगैरह एकदम अरेंज करके रखी गई है, टॉयलेट्स वगैरह भी दिखाई गई है। तो ये देखिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार सरकार की ये कितनी जबरदस्त पहल है। और हमारी बिहार सरकार ने एक और अच्छा काम किया, गेस्ट रूम के लिए अलग बाथरूम है। अच्छा, इधर के ये देखिए दोस्तों, हमारे बिहार टूरिज्म का कितना अच्छा पहल है। तो मैं चाहता हूं कि बिहार के तमाम कोने कोने से लोग आएं और हमारे बिहार को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारे बिहार का जो टूरिज्म है देश के अन्य भागों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। तो हमारी सरकार के इस पहल को आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से इस कॉटेज को बनाया गया है और तमाम चीजों को, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखा गया है ताकि लोग जब यहाँ पे आए और ठहरे तो उनको किसी भी तरीके की असुविधा न हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टूरिज्म है बिहार का डिपार्टमेंट, वो कितना ज्यादा अपने टूरिस्ट के लिए ध्यान रखकर काम करती है। ये देखिए अलग से भी बाथरूम की व्यवस्था की गई है। तो जो भी बहुत सारी सैलानी विदेशी पर्यटक भी आते हैं तो उनको सुविधाएं भी कुछ इस तरीके की देनी जरूरी होती है, ताकि हमारे बिहार का नाम रोशन हो और किसी भी तरीके की बिहार की बदनामी ना हो। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी ढंग से इस कॉटेज को बनाया गया है और पूरी तमाम टेंट से बनाया गया है और कपड़ों के डिजाइनदार कपड़ों से ये पूरे टेंट को तैयार किया गया है। कालीन देखिए कितनी शानदार है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी झोपड़ी में हैं, बल्कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, रात में ठहरने के लिए ये काफी शानदार ये बिहार सरकार की हमारी पहल है। तो यही है विदेशी सैलानियों की ठहरने के लिए कॉटेज। जो भारतीय नागरिक आएंगे तो यहाँ पे जब ठहरेंगे तो उनको 3000 रुपया चार्ज बिहार सरकार के खाते में जमा करना पड़ेगा। और जो विदेशी पर्यटक हैं जो दुनिया के किसी भी कोने से आएंगे तो वो जब यहाँ पे आके ठहरेंगे तो उनको टोटल 5000 रुपया चार्ज यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा। और इस चार्ज में तमाम तरह के जीएसटी भी शामिल है। तो आप देखिए कि ये विदेशी सैलानियों के लिए जो पर्यटक स्थल है, जो कॉटेज बोला जा रहा है, कम से कम आप 8-10 की संख्या में कॉटेज देख रहे होंगे। 2, 3, 5, 6 कॉटेज बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कॉटेज को आपको बहुत ही अच्छे से दिखाया। काफी शानदार व्यवस्था की गई है हमारे बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे तमाम सुख सुविधाएं दी गई हैं। तो इसीलिए मैं अपने देशवासियों से और विदेशी पर्यटकों से अपील करता हूं कि एक बार आप हमारे बिहार में आकर घूमिए और हमारी सांस्कृतिक और हमारी धार्मिक विरासत को एक बार आप आकर क्लोजली देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा बिहार क्या चीज है। जो मेला देखने आने वाले हैं उनके लिए ये कॉटेज पूरी तरह से बनकर तैयार है। और कालीन किस तरह से बिछाई गई है
ये एक अद्भुत नज़ारा अभी आप देख रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन ढंग से इस कॉटेज को सजाया गया है। और विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ शायद रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो यही है विदेशी सैलानियों के ठहरने के लिए कॉटेज, जो कि मेला परिसर के अंदर ही बनाया गया है। बिहार सरकार ने एक और प्रोग्राम लॉन्च की है जो मेला घूमने के लिए है। उसकी कीमत शायद 7,000 रुपये है। उसमें 4 सदस्यीय फैमिली आप 2 दिन और 1 रात आप आकर घूम सकते हैं। उसकी सारी व्यवस्थाएं बिहार सरकार अरेंज करके आपको देगी, केवल आपको 7,000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। तो यही है वो कॉटेज जिसको मैंने आपको दिखाया, और आपने देखा ही होगा कि किस तरह से दैनिक जीवन से जुड़ी तमाम चीजें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा कर रखी हुई है, ताकि आपको किसी भी तरीके का तकलीफ न हो और आप आसानी से सोनपुर के मेले को देख सकें, जो कि 1500 साल पुराना मेला बताया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा ये पशु मेला बताया जाता है। और ये टूरिस्टों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ से जो भी टूरिस्ट आएंगे वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से मेला से रिलेटेड ले सकेंगे। ये बिहार सरकार की जो जन सूचना प्रसार विभाग है, उनकी तरफ से ये पूरा सेगमेंट यहाँ पे लगाया गया है टूरिस्ट को जानकारी देने के लिए। तो यही है दोस्तों आपका पर्यटक ग्राम। यहाँ से इसका सेक्शन पूरा बनाया गया है यहाँ तक, इसीलिए काफ़ी बड़ा बनाया गया है ताकि बहुत सारे टूरिस्ट को ठहरने के लिए जगह को उपलब्ध करवाई जा सके। तो यही है हमारा पर्यटक ग्राम, जहाँ पे टूरिस्टों को, सैलानियों को ठहरने के लिए कॉटेज बनाया गया। इस मेला में बिहार सरकार की कई डिपार्टमेंट मिलकर एक साथ काम कर रही है दोस्तों, यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो यही है, वेलकम टू हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला 2024। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स को भी इस बैनर में दिखाया गया है ताकि बिहार की धार्मिक संस्कृति को भी दुनिया को दिखाया जा सके। इन बैनर्स के जरिए बिहार के तमाम प्रसिद्ध जगहों को दिखाया गया है।